अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो ये है थर्सडे की शाम और जैसा कि कल वीकेंड होता है ना, तो हमने प्लान किया है कि हम जाएंगे एक फ्रेंड के घर पर और वहाँ पर हम करने वाले हैं चाट पार्टी। जैसा कि पानी पूरी, रगड़ा पैटीज एंड सेव पूरी, भेल पूरी, ये सारी चीज़ें बनने वाली है। अच्छा, एक दिन पहले हमने डिसाइड कर लिया था कि पानी पूरी और रगड़ा पैटीज़ के लिए है ना, जो वाइट वाले मटर होते हैं वो मैं लेकर जाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक इंडियन स्टोर है, वहाँ पर मिल जाता है और बाकी जगहों पर वो नहीं मिलता। लेकिन ऐसा हुआ ना कि वो मुझे आज नहीं मिले, तो फिर हमने प्लान को सडनली चेंज कर दिया, क्योंकि बॉम्बे स्टाइल चाट, पानी पूरी और रगड़ा पैटीस अगर आप बना रहे हैं तो फिर वाइट वाले जो मटर होते हैं ना, वटाने, वो तो लाजमी होते हैं, उनके बगैर तो फिर उस तरह का टेस्ट नहीं आता। तो पानी पूरी और रगड़ा पैटीस का प्लान हमने चेंज कर दिया और उसके बाद फिर हमने बाकी की तैयारियां जो कर रखी थी ना, तो फिर उस तरह से दूसरी चीज़ें बनाने लगे। जैसा कि यहाँ पर ना हम बना रहे हैं कचौरियाँ। तो कचौरी के लिए देखें, आटे को इस तरह से पहले क्रम्बल किया जाता है। इसमें मैंने डाला है देसी घी और साथ में थोड़ी सी अजवाइन ऐड की है और इससे हम बनाएंगे दही कचौरियाँ। और फिर पैटीज के लिए जो हमने आलू बॉईल करके रखे हुए थे, तो थोड़े से आलू हमने और बॉईल किए और इससे हम बनाने वाले हैं वड़ा पाव। तो देखिए, वड़ा पाव का क्या सीन है ना कि यहाँ पर आप वड़े तो खैर घर में अच्छे बना लेते हैं, लेकिन पाव आपको उस तरह के हरगिज़ नहीं मिलते, तो फिर वड़ा पाव का जो टेस्ट होता है ना, वो उस तरह का तो नहीं होता, लेकिन फिर भी हम मैनेज कर लेते हैं। और कचौरियाँ देखिए, मसाला भी हमने पहले से रेडी कर लिया था और 2 से 3 लोग जब मिलते हैं ना, काम करने वाले थोड़े से ज़्यादा हो जाए ना, तो फिर काम किस तरह हो जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो हम 2 फ्रेंड्स और थी वहाँ पर और फिर हमने इतनी फटाफट से करना शुरू किया ना कि सारी चीज़ें बहुत ईजीली हो गई। ये देखिए, यहाँ पर हमने वड़े के लिए ना मसाला तैयार करके इस तरह के वड़े बना लिए हैं और ये चपटे क्यों बनाया ना, ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। कचौरियाँ भी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी और फिर सारी चीज़ें लेकर ना हम एक जगह पर बैठ गए और फिर आराम से सारी चीज़ों को असेंबल करने लगे। तो देखिए, सारी चीज़ें लेकर ना हम एक साथ ज़मीन पर बैठ गए हैं और इनको असेंबल करेंगे और उसके बाद ना हम सब एक साथ इंजॉय करेंगे। तो देखिए, वड़ा है ना, मैंने चपटा इसलिए बनाया था क्योंकि बॉम्बे स्टाइल पाव यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे, तो हमें ना ये जो बन होते हैं ना, इसी से काम चलाना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने उसको बर्गर की तरह थोड़े से चपटे बनाए थे, ताकि ये बन के साथ में ना वो अच्छे से लगे। और चटनी वगैरह हमने बना के रखी भी थी, तो इसको इस तरह से असेंबल किया। जो हमने कचौरियाँ बनाई थी ना, तो कचौरियों को भी हमने हरी चटनी और जो खट्टी मीठी चटनी होती है वो ऐड किया है और उसके बाद उसके ऊपर सेव, थोड़ा सा हरा धनिया वगैरह डाला है। दूसरी बात ये कि जो सेव होती है ना, वो भी जो नायलॉन सेव होती है ना, जो अक्सर हमारे यहाँ पर चाट में यूज़ होती है, तो वो सेव भी आपको यहाँ पर नहीं मिलती। थोड़ी सी मोटी मिलती है, लेकिन कोई नहीं, उसी से काम चला लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हमने कचौरियाँ बनाई और बाकी की जो भी चीज़ें थी ना, तो वो सब हमने बैठकर पहले बना लिया है। पानी पूरी का प्लान तो कैंसिल हो गया था, लेकिन पूरियाँ हमने पहले से फ्राई करके रखी हुई थी, तो उस पानी पूरी की फिर हमने बना दी दही पूरी और उसके बाद ना उसमें थोड़ी सी सेव डालकर सेव पूरी भी बना दी। इसके अलावा दही वड़े बनाने का हमारा प्लान पहले से था, तो हमने ना वड़े बनाकर रेडी कर लिए थे और यहाँ पर उसे बनाने लगे हैं। तो एक तो ये कि हमने इस पर हरी चटनी और खट्टी वाली चटनी डालकर बनाया है, उसके बाद उसके ऊपर से चाट मसाला डाला है। और एक दूसरी तरह के जो दही वड़े बनाया है ना, तो उसमें क्या किया है कि वड़ों को सिर्फ दही में डिप किया है और उसके बाद ना इसके ऊपर ढेर सारा जो दही वड़े का मसाला होता है ना, वो डाला है। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और ये देखिए, ये हमारी दही वड़े की प्लेट रेडी हो गई है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये वाले दही वड़े। अगर आपको इनकी रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी। इसके अलावा ना यहाँ पर देखें, ये जो हमने पानी पूरी के लिए पूरियाँ फ्राई करके रखी हुई थी, तो इसमें हम आलू डालेंगे, हरी प्याज, कटी हुई प्याज और टमाटर, मिर्चें और ये सारी चीज़ें डालकर ना इसकी हम बनाएंगे दही पूरियाँ। और जब 2 से 4 फ्रेंड्स एक साथ हो ना, तो फिर इन चीज़ों का जो टेस्ट होता है ना, और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये सारी चीज़ें हम बना रहे थे, साथ में बहुत सारी कॉमेडी चल रही थी, बहुत सारी बातें हो रही थी और बच्चों की मस्ती अलग चालू थी, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था हमें ये सारे काम करने के लिए।
और उसके बाद हमने जो ये चपटी वाली पूरी होती है ना, उसकी हमने बनाई है सेव पूरी। तो बहुत ही मज़े की बनी थी ये सेव पूरी भी। और सारी चीज़ें हम इस तरह से बना देते हैं ना जैसे कि हमने यहाँ पर चाट की दुकान खोली हुई है। तो खैर ये देखें, ये हमारी सेव पूरी भी बन गई। और उसके बाद ये देखें, दही वड़े के लिए क्या किया है मैंने कि ये जो वड़े बने हुए हैं ना, इनके ऊपर आपको सिंपल दही डालना है। दही हमने शक्कर वाली डाली है और बस अब इसके ऊपर जाएगा ढेर सारा दही वड़े का मसाला। तो ये जो मसाला है ना, ये दही वड़े के लिए स्पेशल मसाला है। इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ डालने की इस पर ज़रूरत नहीं होती और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो इस तरह से हमने सारे चाट बना लिए थे और उसके बाद ना बच्चों के लिए डोनट्स भी ऑर्डर किए थे। तो ये सारी चीज़ें हमने एक साथ बैठकर एंजॉय किया और हमें बहुत ही मज़ा आया। हाँ, लेकिन पानी पूरी को हमने बहुत मिस किया क्योंकि सारी चीज़ें तो थी लेकिन पानी पूरी नहीं थी, और पानी पूरी की तो बात अलग ही है ना। तो खैर बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और इस तरह की जो चाट पार्टी होती है ना, वो अक्सर हम अपने घर पर करते रहते हैं। बाहर तो मिल जाती है चाट, लेकिन फिर उसका टेस्ट ना हमें नहीं अच्छा लगता। तो बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जब तक कि अपना ख्याल रखें और मेरे ब्लॉग को लाइक करें, मुझे सपोर्ट करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।